लोग मुझसे अक्सर एक बात पूछते हैं कि कोच का काम क्या होता है, कोच करता क्या है, कोच लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली कैसे लेकर आता है, यानी कि बेहतरी कैसे लेकर आता है। इस सवाल के जवाब में मैं अक्सर औकात एक कहानी सुनाता हूँ जो कि मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है बादशाह अकबर और बीरबल की। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि बादशाह अकबर के महल में 9 रत्न थे। 9 रत्न बेसिकली 9 हीरे। वो 9 हीरे बेसिकली उनके 9 सलाहकार थे, 9 एडवाइजर्स थे, काउंसलर थे, काइंड ऑफ कोचेस थे। और उनका एक ही काम था, वो बादशाह अकबर को बेहतरीन फैसले लेने में मदद करते थे। बीरबल उन 9 रत्न में से एक था और बीरबल बादशाह अकबर का एक फेवरेट और बड़ा चहीता किस्म का रत्न था। बादशाह अकबर उसकी बात का बड़ा मान रखते थे। अब ये बात याद रखिएगा कि जो बीरबल है उसके पास कोई बादशाहत का एक्सपीरियंस नहीं था, वो कोई बादशाह नहीं था। नंबर 2, बीरबल कोई जंगजू नहीं था, कोई सिपा सलार नहीं था जिसने बहुत ज्यादा फतूहात की हो। और बीरबल का जो सियासत का तजुर्बा था वो भी बादशाह अकबर से बहुत कम था। बादशाह अकबर उससे ज्यादा बेहतर पॉलिटिक्स जानते थे। तो अब सवाल यह है कि बीरबल के पास आखिर ऐसा था क्या कि वो 9 रत्न में शामिल था। इस सवाल का जवाब आपको इस कहानी सुनने के बाद मिलेगा। सर्दियों के दिन थे। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और बीरबल से पूछा कि बीरबल मुझे एक बात बताओ। बीरबल ने कहा जी महाराज। बादशाह अकबर ने पूछा कि मुझे बताओ कि इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो बीरबल ने कहा जी हजूर, इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो बादशाह अकबर ने उससे पूछा कि अपनी बात को साबित करने के लिए किसी ऐसे बंदे को महल में लेकर आओ जो तुम्हारी बात को साबित कर दे। बीरबल चला गया और अगले दिन महल में एक ब्राह्मण को लेकर आया। अब वो ब्राह्मण बड़ा गरीब था और उसके हालात बहुत पतले थे, उसको अपने दाल रोटी के लाले पड़े हुए थे। बादशाह अकबर ने उसको कहा कि मैं तुम्हें 1000 अशरफियां दूंगा, सोने की अशरफियां, अगर तुम इस तालाब के अंदर पूरी रात बिना कपड़ों के खड़े होकर दिखा दो मुझे। शर्त मंजूर है। अब ब्राह्मण की मिसाल वही कि मरता क्या ना करता। उसने कहा जी हजूर, मैं ऐसे ही करूंगा। खैर पूरी रात वो तालाब में खड़ा रहा। उस सर्दी की ठठरती हुई रात में पूरी रात तालाब में खड़ा रहा और सुबह महल में इनाम लेने आया। अब बादशाह अकबर बड़ा क्यूरियस था कि इसने पूरी रात सरवाइव कैसे कर ली। इतनी देर में तो बंदे को निमोनिया हो जाए या उसको बुखार हो जाए और उसकी डेथ हो जाए, इसने कैसे सरवाइव कर लिया। तो बादशाह अकबर ने उससे पूछा कि ब्राह्मण मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम सरवाइव कर गए। ब्राह्मण ने कहा हजूर, मुझे कुछ फासले के ऊपर एक रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी किसी चिराग की रोशनी थी। तो मैंने अपना सारा फोकस उस रोशनी के ऊपर लगा दिया और अपनी सारी मेंटल फोकस वहीं पे लगा दी ताकि मुझे उसकी गर्मी मिल सके। और मेरा फोकस उस पानी पे कम था, उस रोशनी पे ज्यादा था। बादशाह अकबर ने जब ये बात सुनी तो बादशाह अकबर गुस्से में आग बगोला हो गए। उन्होंने कहा कि तुमने चीटिंग की है, तुमने धोखाधड़ी की है। मैंने तुमसे कहा था कि तुमने अपने आप पे सरवाइव करना है, अपने आप पे तुमने इस पानी में खड़े होके दिखाना है। खैर उसको महल से रफा कर दिया। अब ये बात बीरबल देख रहा था, ये पूरा मामला बीरबल देख रहा था और बीरबल को मालूम था कि बादशाह अकबर ने कहाँ गलती की है, अपने कौन से बिलीफ सिस्टम के मुताबिक फैसला करके कहाँ उन्होंने गलती की है। तो बीरबल ने इंटरवीन करने का सोचा अपने अंदाज से। अगली सुबह बीरबल महल में नहीं आया। बीरबल ने अपना एक पैगंबर भेजा, एक मैसेंजर भेजा और बादशाह अकबर को कहा कि जाके और उनको बता दो कि मैं खाना बना रहा हूं, तो जब खाना बना लूंगा तो मैं महल में आ जाऊंगा। बादशाह अकबर ने कहा चलो ठीक है। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात और बीरबल नहीं आया। कई दिन गुजर गए, बीरबल नहीं आया। अब बादशाह का पारा चढ़ता जा रहा है कि बीरबल कहाँ मर गया और वो बीरबल आ क्यों नहीं रहा। खैर कुछ दिनों के बाद बादशाह अकबर का जब पारा चढ़ा तो बादशाह अकबर ने कहा कि मैं खुद उसके घर जाऊंगा और देखूंगा कि वो क्या कर रहा है। बादशाह अकबर उसके घर गए बीरबल के, तो देखते हैं बीरबल बैठा हुआ है, यहां आग लगाई हुई है और यहां देचकी रखी हुई है कुछ फासलों के ऊपर, कुछ फीट के फासलों के ऊपर। तो बादशाह अकबर ने उनसे पूछा कि बीरबल तुम क्या कर रहे हो। बीरबल ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं खाना पका रहा हूं। बादशाह सलामत ने कहा कि बीरबल तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, आग तुमने यहां लगाई है, देश की तुमने यहां रखी हुई है, ये कैसे पकेगी। तो बीरबल ने कहा कि हजूर, जब वो ब्राह्मण 1 किलोमीटर दूर एक चिराग की रोशनी से अपने आप को गरमा सकता है तो ये कुछ फासलों पे पड़ी हुई देगची अपने आप को क्यों नहीं पका सकती। ये सुनना था और बादशाह अकबर को अपनी गलती का अंदाजा हो गया।
बादशाह अकबर ने उस ब्राह्मण को बुलाया और 1000 की बजाय 2000 सोने की अशरफियां दी। तो बेसिकली कोच का काम ये होता है, सबसे पहली चीज, कोच आपको जिंदगी को एक नए जाविये से देखने में मदद करता है, ऐसा जाविया जो पहले से ज्यादा बेहतर और सेहतमंद होता है, नंबर 1। नंबर 2, कोच आपसे ऐसे सवालात करता है जो आज तक आपसे किसी ने नहीं किए, क्योंकि वो मुश्किल होते हैं, क्योंकि वो हार्ड होते हैं। उनको सुनना और उनका जवाब देना आप नहीं चाहते। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि कोच आपको आपसे मुलाकात करवाने में मदद करता है। आपका जो असल अंदर है ना, वो कोच आपके सामने निकालता है। कोचिंग इज ऑल अबाउट डिस्कवरी। कोच आपको आपके अंदर जो बैठा हुआ है ना बंदा, जो असल बंदा है, उससे मुलाकात करवाता है, जो आप लोगों के सामने नहीं लेकर आते हैं। आप लोगों के सामने कुछ और बनते हैं, जो आपके असल अंदर है वो कोच आपको उससे मिलवाता है। हजरत अली का फरमान है कि अल्लाह ताला जब किसी का भला चाहता है तो उसका बातिन उसके सामने आश्कार कर देता है, यानी कि उसका जो अंदर है वो उसके सामने जाहिर कर देता है। तो बेसिकली हम सब लोगों को अपनी जिंदगी में बीरबल चाहिए होते हैं, ऐसे लोग जो हमें चैलेंज कर सकें, ऐसे लोग जो हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स को कवर कर सकें, ऐसे लोग जो हमें जिंदगी को देखने का मुख्तलिफ जाविया दें, जैसे बीरबल बादशाह अकबर को देता था। और यही उसकी एक खूबी थी जिसकी वजह से वो 9 रतन में शामिल था। वो इनसाइटफुल था, वो साहिब बसीरत था, साहिब अदराक था। वो चीज़ों को डेप्थ में देखता था, नई निगाह से देखता था, नए अंदाज से देखता था, नए बिलीफ सिस्टम से देखता था। वो बिलीफ सिस्टम जो हेल्दी है, वो बिलीफ सिस्टम जो आपके लिए कारआमद है। और कोच का आखिरी काम ये होता है कि कोच आपके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करता है। वो पुराना ओल्ड रॉटन गला सड़ा बिलीफ सिस्टम जो माजी से चला आ रहा होता है और आप अपने हाल के जो फैसले होते हैं वो उस बिलीफ सिस्टम पे रख के ले रहे होते हैं, आपका कोच आपके उन बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करता है और उनकी जगह नए बिलीफ सिस्टम्स को इंस्टॉल करने में आपकी मदद करता है।